हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। आज जो ये प्रश्नोत्तरी रहेगी फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट 9 से 4th पार्ट रहेगा। और इससे पहले मैं जो है इसके जो है 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, 1 से 100 तक के क्वेश्चन। आज हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो देखेंगे 100 से और 150 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ये आप सभी जानते हैं एकदम परीक्षा पे आधारित है। जिस तरह से जो है पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज और जीएस के पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, उसी तरह का यही यहाँ पे परीक्षा पैटर्न है। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि आपके जो है कितने आंसर सही लगे और वीडियो आपको कैसे लगी। तो अब हम यहाँ पे जो है 100 से 100 तक हमने कल कर दिए थे क्वेश्चन, आज हम करेंगे 101। तो आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा 101। तो पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तराखंड हिमालय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का 18वां राज्य है। 13 जनपदों में विभाजित इस राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102। उत्तराखंड में से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 102 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। तो उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 प्रतिनिधि या सीटें होती हैं। राज्य से लोकसभा की 5 सीटें, जबकि विधानसभा 70 सदस्य हैं। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन और उच्च सदन है तथा देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, वर्तमान संख्या 245 है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे 103। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो 103 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय। तो उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी के ऊपर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है। लघु हिमालय की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच में स्थित है। 104। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। तो 104 का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का जो है दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। यह राज्य के 3 जिलों तथा चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में फैला है। इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 105। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। 105 में बी राइट आंसर बनेगा, 1800 से 2700 मीटर के मध्य। तो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का जो विस्तार पाया जाता है कहाँ से? 1800 2700 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। अब एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे उत्तराखंड में वन संसाधन है, आपने देखा होगा ये हमारा टॉपिक भी है, वन संसाधन और वन रिपोर्ट। तो इसमें जो सबसे पहले क्या है, हमारे जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार है, नंबर 1 पे आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन और दूसरे नंबर पे है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तीसरे नंबर पे आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, फिर आता है कोणधारी वन आते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन आते हैं, एल्पाइन वन आते हैं, एल्पाइन झाड़ियाँ आते हैं और टुड्रा वनस्पतियाँ आती हैं। तो इसमें जो है कुल अगर हम देखेंगे तो 8 प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा इनमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो सबसे पहले ये क्या है, 750 से और 1200 मीटर तक पाए जाते हैं। उसके बाद जो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है, ये 1500 मीटर तक पाए जाते हैं, 1200 से 1500 मीटर तक। और उसके बाद उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी ये क्या है, 1500 मीटर के बीच में होती है। इनमें जैसे सागौन, शहतूत, पलाश आदि होते हैं। और कोटधारी वन क्या होते हैं, 910 से 1800 मीटर के बीच होते हैं। पर्वतीय जो शीतोष्ण वन है, ये हमने अभी देखा 1800 से 2700 मीटर के मध्य होते हैं। इनमें जो देवदार, बुरांश हो गया, बांज हो गया, मोरू हो गया, खरसू हो गए, ये पाए जाते हैं। एल्पाइन वन जो होते हैं 2700 मीटर तक पाए जाते हैं। और ये जो है ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार, बुरांश इसमें पाए जाते हैं। किसमें? एल्पाइन वन में।
उसके बाद जो एल्पाइन झाड़ियाँ हैं, एक है एल्पाइन 1, दूसरा है एल्पाइन झाड़ियाँ। तो ये है 3000 से 3600 मीटर के बीच पाए जाते हैं। और ये जो है, इनमें मैदान में जो घास उगते हैं, मीडो पयार, बुग्याल हो गए, अल्पाइन पास्चर होते हैं, ये सभी झाड़ियाँ इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो टुड्रो वनस्पतियाँ हैं, तो ये 3600 से 4800 मीटर के बीच होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ऊंचाई पर क्या रहता है, बर्फ पड़ा रहता है। तो ये हमारे क्या है, हमने उत्तराखंड के जो वन संसाधन है और वन रिपोर्ट है उनको देखा। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल है। तो यानी त्रिज्या यानी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन देखना है। तो 106 का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 57 सही 3/4%। राजू के पास सिक्कों के रूप में, इस तरह के देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजू और आयोग की इन क्वेश्चन को पूछता भी है। राजू के पास जो है कुल सिक्के 210 हैं। सिक्के का 20% जो है रुपये 5 हैं, 25% के 10 हैं और 15% के 2 हैं। शेष रुपये एक मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 107 का यहाँ पे देखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होगा। निकटतम रुपए में पूर्णांकित है, 108 का यहाँ पे राइट आंसर सी बनेगा, 20,254। अगला क्वेश्चन, दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 109 का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 31,400। क्वेश्चन नंबर है 110, एक किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, उसमें 12 दिन उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम को करते हैं तो पूर्ण कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसके आंसर यहाँ पे आप जो है खुद एक बार प्रयास करना, और इसको आप जो है अपने तरफ से जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो है आयोग जो है किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ये हम पैटर्न देखेंगे। तो 111 देखेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुँचता है। वह 15 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिलिंग से करता है। 30 किलोमीटर पर आवर्स की गति के साथ जो है बस द्वारा, और 1/2 यानी आधा दूरी जो है बाकी 5 किलोमीटर की रफ्तार से तय करते हैं। तो इस व्यक्ति की औसत गति क्या होगी। तो 111 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, बी होगा, 12 किलोमीटर पर आवर्स। 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्या है, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम से जो है हमारे यहाँ पे समय निकल जाता है। जो टोटल इसका एलसीएम निकलेगा उसको क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे क्या निकल के आ जाएगा, और उसमें क्या कर देंगे, जो डिवाइड करके और फिर जो समय होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या है, 72, 108 और 48 दिया गया है, और बदलती हैं लाइटें, क्या है, 9:30 बजे एक साथ बदली, तो पुनः किस समय पर वो दोबारा बदलेगी। तो अगर हम इसको यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72, 108 और 48, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो तीनों का जो एलसीएम मिलेगा हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें यहाँ से 72, और यहाँ से हमारा 108, और अगर दूसरा देखते हैं हम 48, यहाँ पे थोड़ा, तो ये टोटल हमें मिल रहा है 432। कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा ये एलसीएम। जब ये 432 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको 432 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेंगे 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे यानी यहाँ पे हमें टोटल क्या मिलती है, यहाँ पे सेकेंड, ये तो 432 हमें क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एलसीएम तो 432 है, लेकिन ये क्या है, सेकेंड नहीं। तो अगर ये टोटल सेकेंड है तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 9 बज के क्या हो रहा था, 9 बज के 9:30 बजे, यानी 9:30 बजे क्या हो रहा था, घड़ी की सुइयां बदल जो लाइटें थी, सिग्नल की लाइट थी, वो समय बदली। अब कब बदलेगी ये पूछ रहा है, तो 432 हमें क्या मिल रखे हैं, मिनट मिल रखे हैं। अब मिनट को हम क्या करेंगे, अब हमें मिनट को क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ पे टोटल मिनट यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 7 मिनट और 12 सेकंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 7 मिनट 12 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, मिनट में मिनट को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 12 सेकंड।
तो अब हमें क्या मिला 3737, 937 और 12, 937 12 जहाँ पे भी है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो यहाँ पे 113 का हमें बताना है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये राइट आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड में। धारा की जो चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी जो है द्वारा कितना समय लिया जाएगा। 113 का यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 13 से ही 1/4 घंटा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3:15 हो जाएगा, क्योंकि 60 का 1.5, 60 का 1/4 लेंगे तो 60 का 1/4 कितना आता है हमारा, 15 मिनट आता है। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण वेरिएंस ज्ञात कीजिएगा। वेरिएंस हमें बताना है किस तरह का वेरिएंस यहाँ पे दिया गया है। 115 अगर हम देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है, बी बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न राज्यों से विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और उसमें चुने उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 116 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ये तालिका दी गई है और इसी समय आंसर बताने हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41%। अगला क्वेश्चन, 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो निकटतम रुपए तक पूर्णांकित है। 117 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 3,906। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। सॉरी, अब यहाँ पे जैसे 10%, 15%, 20% दिया गया, तो इनको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इनको हमें क्या करना होता है, जैसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10/100, 15/100, 20/100, इस तरह से इनको करेंगे और एक साथ हम क्या निकाल सकते हैं इनका फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 118, तो यहाँ पे बी राइट आंसर मिल रहा हमें 38% हो जाएगा, 38.8% हो जाएगा। इसको हम x + y - xy/100 भी इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, x + y माइनस का xy/100। अब यहाँ पे जैसे xy है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, xy जो दिए गए हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। अगर आप जो ये इनके मैथ्स के क्वेश्चन के पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट के आपको जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने सॉल्व क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि लिखने की दिक्कत है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता देता। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका जो है 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो जैसे बुक को YLLLP लिखा गया, नोट को MLGV लिखा गया, वर्ड को कैसा लिखा जाएगा, ये इजी होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन पे। रीजनिंग अगर आपको जैसे 10 या 20 नंबर की 10 नंबर की पूछी जाती है तो रीजनिंग में आप जो है 10 में से 9 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग जिस हिसाब से देखी जाती है ईजी रहती है। थोड़ा हमें वहाँ पे माइंड का कैलकुलेशन होना चाहिए और थोड़ा हमें वहाँ पे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ा क्विक होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बुक को क्या दिया गया है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जिसका जैसे यहाँ पे बुक में दिया गया, तो बी का अपोजिट वाई, एक जैसे एक जो है एग्जाम हॉल में हम जैसे जाते हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले जैसे A to Z उसको M तक लिखा, फिर यहाँ से अपोजिट चले गए और Z तक लिखा। अब इसको 1 2 करके इस तरह से हम अपने एडमिट कार्ड जब हम एंटर हो जाते हैं तब हम इसको कर सकते हैं। और ऑफलाइन में जैसे चेकिंग वगैरह हो जाती सर, तो उसके बाद और इन चीज़ों को पेंसिल से लिखे, तो अगर हमारे क्या हो सकता है, फिर इसके अपोजिट जो है जैसे A का Z अपोजिट है, अगर इधर से Z को पूछा जाए तो इसका अपोजिट क्या है, 1 है, लेकिन A का इधर से क्या है 26 है, इधर से इस तरह से अपोजिट पूछे जाते हैं। तो M तक लिखो फिर N से यहाँ अपोजिट चले जाओ।
और इसको एक दूसरे के सामने इधर से फिर यहाँ से जैसे m पे 13, इधर से n आएगा 14, इधर से 16, इधर से लेके चले जाओ। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग, हमारा जो टाइम टेकिंग होता है उसको ईजी कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे बुक हो तो बुक क्या बी इसका अपोजिट है, ओ इसका अपोजिट, इस तरह से अपोजिट के इसको अपोजिट, जैसे एन का ये इस तरह से ये अपोजिट हो गए। तो डब्लू का अपोजिट हमें बताना है, डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं तो डब्लू का अपोजिट इसमें जैसे देखेंगे डी हो जाएगा। अब डी कितने ऑप्शन में, यहाँ से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल बी में है डी, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि डब्लू तो डब्लू पहले में दिया, डी ओ हमने यहाँ पे देखा था, ओ का अपोजिट क्या आ रहा था, एल आ रहा था। तो बस इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सभी चाबियां धातु हैं, क्या कह रहे हैं, जो सभी चाबियां हैं, सभी चाबियां चाबियां होगी, इसको च बना देते हैं और धातु को ध बना देते हैं। ये धातु हैं, ये ध हैं, धातु हैं। कुछ धातु ताले हैं, यानी कुछ धातु क्या है, ताले हैं, ये ती बना देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, तो कुछ चाबियां तो यहाँ पे देखेंगे, कुछ धातुएं चाबियां हैं, तो कुछ धातुएं चाबियां हैं, तो ये तो है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा जो केवल जो यहाँ पे निष्कर्ष 2 है यही हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी चाबियां धातु हैं। तो हमने देखे चाबी अंदर हो गया, कुछ धातु ताले हैं, कुछ धातु ताले हैं, नहीं कुछ धातु ताले हैं। कथन 2 अगर हम देखेंगे, ये धातु है, कुछ धातु ताले हमने निकाल दिया। कुछ चाबियां ताले हैं, चाबियां नहीं है ताले, कुछ धातुएं चाबियां हैं, ये सही है। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुने। तो जैसे 121 है, 121 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है कि जाएं फिर ऐसा विकल्प चुने अन्य विकल्पों में से भिन्न हो। जैसे अगर हम इसको बनाएं ARTHE, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, HEART, तो हर्ट हो जाएगा। इसका जैसे क्या आ रहा है, ये अगर हम बी देखेंगे तो बी देखेंगे क्या है, VIERR, तो रिवर हो जाएगा, RIVER रिवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं सी पे, तो क्या है, किडनी, ये क्या बन रहा है, किडनी बन रहा है। और इसको अगर आप देखते हैं लंग हो रहा है, क्योंकि लंग की स्पेलिंग आप देख रहे होंगे LUNG लंग। तो आपने देखा होगा जैसे ये क्या है, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका किडनी हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंग हो गया। ये तीनों अगर आप देखते हैं ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन ये आपका क्या है, रिवर्स नेम है। तो रिवर्स नेम क्या हो गया, ये अलग हो गया, और ये क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, तो ये क्या है, सिमिलर हो गए, और रिवर आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्या है, आपके जो रिवर सॉरी, यहाँ पे आपके जो हार्ट हो गया, आपकी जो किडनी हो गया, ऑर्गन जो है, ये कैसा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताना है हमें कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 2 प्लस दिए गए हैं, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 O। अब यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले तो एक इस तरह की जो ये है, ये तो ऐसे ही आएगा, ये ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाहर क्या है, इनके बाहर इनके 2 O दे रखे हैं, 2 सर्किल दे रखे हैं, इसके 2 प्लस हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आने चाहिए, 2 प्लस आने चाहिए। अब किसके बाहर 2 प्लस हैं, तो प्लस इस पे भी है और इस पे भी है, लेकिन अंदर इसके सर्कल इसके भी हैं और इसके भी हैं। तो ये अगर हम इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, तो ये क्या है, ये आधा है। लेकिन अगर इसको देखते हैं सी वाले को, तो सी वाला क्या है, पूरा है। तो हमारा सी वाला राइट आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि ये वाला देखेंगे आप यहीं तक है, ये अंदर नहीं जा रहा, और ये देखेंगे तो ये पूरा है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन ये दिया गया है, यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, निष्कर्ष यहाँ पे ये दिया गया है, हमें बताने निष्कर्ष के आधार पे। ये क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 123 देखते हैं क्या बन रहा है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न तो ही निष्कर्ष 2 हमारा सिमिलर है। पारुल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, उत्तर की ओर चलती है,
300 मीटर चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान देना हमें किस तरह से, तो सबसे पहले वो दाएं मुड़ती है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से इस तरह से अपना मैप बना देना है। ये क्या है, दायां है, ये बायां है, यानी आर बी इस तरह से करके लिखते जाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब वो इस तरह से चलेगी, फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ी, अब दाएं मुड़ी तो यानी नीचे मुड़ी, 500 आई फिर, और उसके बाद वह क्या हुआ, बाएं मुड़ी। अब बाएं मुड़ी तो कहाँ चली, यानी सबसे पहले ऊपर गई तो 300 चली थी, अब कितना 400 इधर चली, अब 500 इधर आ गई तो थोड़ा नीचे आ गई, फिर वह बाएं मुड़ी, अब फिर बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ गई तो यानी यहाँ पे है, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, और कितना मुड़ रही है बाएं होके, बाएं मुड़ की है, जो मुड़ रही है 200 मीटर मुड़ रही है, और फिर वह क्या करती है, बाएं मुड़ती है, यानी ऊपर चले जाती है 200 मीटर, और फिर क्या करती है 200 मीटर, अब पारुल अपने, और फिर यहाँ क्या है 500 मीटर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, बाएं मुड़ जाती है इस तरह से। अब जब इस तरह से मुड़ी तो यानी यहाँ पे, अब यहाँ तो यहाँ तक क्या हो गया 300 मीटर, ये इस तरह से, ये तो स्क्वायर अलग हो गया, अब ये यहाँ पे 200 हो गया, इस तरह से यहाँ तक का हो गया, ये इस तरह से बनेगा। अब ये क्या हो गया 200 मीटर 200 मीटर, यानी एक स्क्वायर यहाँ से मिल गया हमें। अब अगर हम देखेंगे ये यहाँ से, अब ये कह रहे यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 400 मीटर, कितनी यहाँ पे हमने देखा था ना 400 मीटर। तो वो कह रहा है अपनी क्या कह रहा है कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले हैं। देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ अब अभी वो प्रेजेंट में यहाँ पे है, वो पहले यहाँ पे थी, तो अब उसके हमें डायरेक्शन बताना है कि कहाँ पे है वो। तो 400 तो हमें पता चल गया 400 मीटर है, लेकिन पूर्व में है या उत्तर में है, दक्षिण यहाँ पे थी, तो ये क्या है पूर्व में है, तो ये राइट आंसर हमारा बी बन रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसमें ट्रिक पहचान ली तो ये ट्रिक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगी। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहचान है, जैसे दोनों में आर दिया गया है, इसमें भी आर है। अब इसमें क्या देखना है, तीनों में एक जैसा नंबर देखना है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, यानी आर की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 2 निकल गई, बस। अब आर को आप छोड़ दो। उसके बाद क्या आना है, डॉक्टर्स, क्या डॉक्टर्स औरों में भी है, नहीं है, डॉक्टर्स इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस हमें इसको छोड़ देना, इसका आंसर खुद ही निकल जाएगा, क्योंकि मेडिसिन का हमें बताना है। अब मेडिसिन पता करो कि मेडिसिन इसमें भी है, इसमें भी है। अब इन दोनों में देखो सिमिलर नंबर क्या है, सिमिलर नंबर अगर हम देखते हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यानी मेडिसिन के लिए, यहाँ पे मेडिसिन के लिए कितना नंबर बन रहा है, 6 नंबर बन रहा है। इस तरह से नंबर पहचाने होते हैं, ज़्यादा इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही, अगर आप एक बार करते हैं प्रैक्टिस तो ये क्या है, ये हाँ मेडिसिन के लिए आपका 6 बन रहा है। और जैसे एथिकल हो गया, अब एथिकल के लिए आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें जिसको पूछा गया हमें उसी मेडिसिन देखेंगे, तो अगर हमारे यहाँ पे 125, तो डी हमारा राइट आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, डी हमारा राइट आंसर बनता है। एक बार आपको जो है 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनमें आप जो है टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, ईजी क्वेश्चन है ये। 126 देखेंगे, इस तरह से दिया गया क्वेश्चन मार्क -12 इस तरह से दिया गया है। समीकरण हमें लगाना है, कौन सा समीकरण यहाँ पे लग सकता है 126, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगेगा, 4 × 3, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल तो पता ही होगा, ब्रैकेट ओपन, सॉरी ऑफ, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, इस तरह से आपको सोल्व करना होता है। अगला दिया गया है क्यू जो है एल की बेटी है, इसको थोड़ा आप जो है कॉपी में सॉल्व करते चलिए। क्यू एल की बेटी है, तो यानी क्यू ऊपर रहेगा, एल नीचे रहेगा, और जिसकी इकलौती बहन एम है, ओ की बहू, और ओ क्या है बहन एम, ओ क्या कह रहा है, क्यू एल की बेटी है, क्यू एल की बेटी है जिसकी इकलौती बहन एम ओ की बहू है। ओ की इकलौते बेटे की 3 बेटियां पी आर और एस हैं, एस एल का संबंध क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है बहन की बेटी है, तो क्या हो जाएगा बहन की बेटी। आप इसको सॉल्व कर, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह का एक पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है,
और एक पार्ट में जो है इसका दोबारा अपलोड करूँगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एकदम ईजी लैंग्वेज में वहाँ पे अपनी हैंड रिटन नोट में वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, आपका कोण निकालना हो गया, एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है। नहीं देखा आपने तो आप देख सकते हैं, दूसरा पार्ट में इसका लेके आऊँगा, जो है जो इंटीरियर एंगल बनते हैं आपके, जो है समानुपातिक एंगल बनते हैं 180 का। और जो अभी यहाँ पे जैसे घड़ियों का सुइयों का आगे पीछे होना, कितने घंटे जो है एक दिन में कितने बार जो है घड़ी की सुइयाँ जो है मिलेंगी, और 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो इन क्वेश्चन को अब मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो 128 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 215 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले शिमला मिर्च है, फिर चटाई है, फिर चूहा है। तो चटाई चूहा क्या इनका कोई रिलेशन बैठ रहा है? तो इनका अगर हम देखेंगे कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं बैठ रहा है। सब ये तो शिमला मिर्च सब्जी हो गई, चटाई आपका अलग हो गया, उसके बाद आपका जो चूहा है वो अलग हो गया, तो सभी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपके पास एक पैटर्न दिया गया है 130 पे, देखते हैं तो यहाँ पे हमें आकृति का चयन करना है जो इस आकृति में आएगा। सबसे पहले देखेंगे एक दिया गया है, फिर यहाँ पे 2 दिए गए हैं, यहाँ पे 3 दिए गए। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 130 में क्या आएगा। तो 130 में अगर हम देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, सबसे पहला अगर आप पहचानते हैं तो रोमन नंबर आपको पता ही होंगे। जैसे ये दिया गया है रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, ये रोमन नंबर है 3 का। रोमन नंबर 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब ऐसा किस उसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। अब शुद्ध वर्तनी शब्द वाले यहाँ पे जो है, ये यहाँ से भी हमारे हिंदी के आपको पता है पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। और उसके बाद आपका वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्धि, समास विग्रह, समास संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी आएंगे। इसमें मैंने जो है यहाँ पे विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, वर्तनी में जो है वर्तनी शुद्धि अब लेके आऊँगा, वाक्य शुद्धि मैंने अपलोड कर रखा है, संधि विच्छेद मैंने वैसे अपलोड कर रखा है, और उसके जो है एमसीक्यू आप लेके आऊँगा मैं। और दूसरा यहाँ पे समास, मैंने समास विग्रह और समास की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसके एमसीक्यू 100+ एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। मुहावरे आपको जो है क्लास 6 से और क्लास 8 तक के आपको मुहावरे देखने को मिल जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी होते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको जो है क्लास 6 से 8 तक 10 तक के आपको मिल जाएंगे। वहीं से हमारे बनते हैं क्वेश्चन। आगे यहाँ पे जो सबसे पहले 131 देखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे त्रुटि नहीं है। छत्रो छाया तो होता नहीं है, छत्र छाया ऐसे नहीं लिखते हैं, छत्री छाया होता नहीं है, छत्र छाया होता है, छत्र छाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, इनमें से वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, तो ऐसा 7वें नहीं होता है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, ऐसा भी नहीं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जैसे वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, क्या होता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाट, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, घाट नहीं पाट। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे होना चाहिए था, क्योंकि लोग है ना ज़्यादा हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, 133 अग्रहायण, अग्रहायण क्या हो जाएगा, अगहन का तत्सम रूप जो हो जाएगा अग्रहायण। तो अगहन जो है हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लिया जाता है तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन 134 करेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। 134 का यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन रहा है ओष्ठ। तो ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, उत्साह का उत्साह हो जाएगा, उजला का उज्ज्वल हो जाएगा, उल्लू का उल्लुक हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, 135।
तो यहाँ पे जम्बुल हो जाएगा, डी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। 136 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, आविर्भाव विभाव निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। 137 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र मंद असंगत। कड़वा मीठा जटिल सरल परतंत्र का स्वतंत्र, तो तीव्र का क्या है, ये भी सही। यहाँ पे अगर देखेंगे तीव्र का मंदी होगा, यहाँ पे तीव्र का मंदी होगा, ये भी सही है। शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। 138 ए राइट आंसर बन जाएगा, जल्दी अम्बुद। तो विकल्पों में से जल्दी अम्बुद पर्यायवाची युग्म शब्द नहीं है। जल्दी समुद्र का है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची शब्द है। 139 एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा, अंबर। तो अंबर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अंबर जो है शब्द व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ, गगन, और जो सूर्य, ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। पतंग हो गया, आदित्य हो गया, दिनकर हो गया, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, अर्क, तरणी, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड आदि ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। दोपहर के बाद का समय इन वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 140 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, अपराह्न। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 141। तो 141 का डी राइट आंसर हो जाएगा, आगम्यस्त पतिका, आगम्यस्त पतिका। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है। तो 142 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अध्याय। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, किसमें तद्धित प्रत्यय लगा है। 143 बी हो जाएगा, कृपालु में। तो कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। कृपालु में कृपा भाववाचक संज्ञा है, आलू प्रत्यय से बना है। वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शेष दिए गए शब्द पठनीय, गंतव्य या हंसोड़ में कृदंत प्रत्यय लगाकर बने हैं। हस्तलिखित शब्द का उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसका समास विग्रह हस्त से लिखित होगा। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र लव में होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाता है, यण संधि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि है। मत्यक्य, तरोस छाया, महोषधि, विष्णवे। 147 का यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, तरोस छाया। तो ह्रस्व या अथवा दीर्घ, बड़ी ई, सॉरी छोटी ई, यानी जो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, तो ई, उ, री, ली के बाद असमान इनमें भिन्न स्वर आता है, तो ई अथवा ई के बदले य, उ अथवा उ, सॉरी यहाँ पे 147 देखेंगे। यहाँ पे मैं जो अभी हमने ऊपर गिरधर शब्द देखा, बहुब्रीहि समास को बताने लग गया। सबसे पहले 147 मत्यक्य, मत प्लस एक्य वृद्धि स्वर संधि हो रही है। महोषधि, महा प्लस औषधि वृद्धि स्वर संधि। तरोस छाया, तरो प्लस छाया विसर्ग संधि। विष्णवे, विष्णु प्लस ए आयादि स्वर संधि। तो अगर आप ये संधि से संबंधित देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 147 का हमारा सी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है।
तो 148 के यहाँ पे बी राइट आंसर बनेगा। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। जो बोले सो घी को जाए, जो सलाह दे वही उस काम को करे। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कोयले की दलाली मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। नौकरी खाला का घर नहीं, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 150 के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नौकरी करना आसान काम नहीं। तो नौकरी खाला का घर नहीं यानी नौकरी करना आसान काम नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन बने 150 हमारे जो है प्रैक्टिस सेट 9 के कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।